तो आज हम बात करेंगे एक शांत चुनाव की ईमानदारी के बारे में। कभी सोचा है कि असली ईमानदारी आखिर होती क्या है? आज ना हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो उस फैसले के बारे में है जो हम तब करते हैं जब जब हमें कोई नहीं देख रहा होता। हाँ, यही सवाल। सच्ची ईमानदारी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ दिखावे की चीज है या इससे कहीं ज्यादा गहरी कोई बात है? चलिए एक कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जरा माहौल में चलते हैं। कल्पना कीजिए एक मिडिल स्कूल के कॉरिडोर की। रीसेस का टाइम है, चारों तरफ शोर शराबा, बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, लॉकर जोर जोर से खुल बंद हो रहे हैं। बिल्कुल टिपिकल स्कूल वाला सीन है ना। और इसी पूरी भाग दौड़ के बीच एक चीज ऐसी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और फिर असेंबली शुरू होती है। एक टीचर हैं श्री पटेल, वो स्टेज पर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि उनका बटुआ कहीं खो गया है। और बस इतना सुनते ही पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। वो चिंता भरी चुप्पी, समझ रहे हैं ना, वही बता रही थी कि मामला अब काफी गंभीर हो गया है। अब ये सिर्फ एक खोई हुई चीज नहीं रही, बल्कि पूरे स्कूल के लिए एक सवाल बन गई थी। और उसी भीड़ में एक स्टूडेंट बैठी थी, सना। लेकिन पता है, सना के लिए ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक खबर नहीं थी। उसके लिए तो ये एक अंदरूनी तूफान की शुरुआत थी, क्योंकि वो बटुआ असल में उसके पास था। याद है वो गलियारा? वहां सना बिल्कुल अकेली थी जब उससे वो बटुआ मिला। उसने बटुआ खोला, अंदर कुछ नोट थे, कुछ सिक्के और श्री पटेल का आईडी कार्ड। लेकिन सबसे जरूरी बात, वहां उसे कोई नहीं देख रहा था, कोई भी नहीं। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। और ठीक उसी पल जब वो सोच में डूबी थी, उसे अपनी दादी की एक बात याद आती है। उनकी दादी ने कहा था, ईमानदारी वो चुनाव है जो तब किया जाता है जब कोई नहीं देख रहा हो। यह सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये तो एक दिशा थी, एक नैतिक दिशा जो बता रही थी कि असली चरित्र की पहचान अकेले में लिए गए फैसलों से ही होती है। तो अब सना के मन में एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ आसान रास्ता था, वो सोच रही थी कि उन पैसों से कहानियों की किताबें आ सकती हैं, स्नैक्स, छोटी मोटी चीजें। और दूसरी तरफ था सही रास्ता, उसकी दादी के शब्द, एक साफ ज़मीर और वो सुकून जो सही काम करने से मिलता है। और अब आती है कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर, वो फैसले का पल। सना का फैसला किसी शोर शराबे या बड़े दिखावे के साथ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये एक शांत संकल्प था, एक आवाज जो सिर्फ उसके अंदर थी। पर ये वही पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले उसने एक गहरी सांस ली, शायद खुद को हिम्मत देने के लिए। फिर दूसरा कदम, वो अपनी क्लास की तरफ नहीं बल्कि स्टाफ रूम की तरफ मुड़ती है। और आखिर में तीसरा कदम, वो चुपचाप बिना एक शब्द कहे वो बटुआ टीचर के डेस्क पर रख देती है। हर कदम कितना सोचा समझा और इरादे से भरा हुआ था ना। तो अब जब सना ने बटुआ लौटा दिया, उसके ठीक बाद क्या हुआ? उसके इस एक काम का असर फौरन दिखना शुरू हो गया था। जब श्री पटेल ने अपना बटुआ देखा, उनके चेहरे पर जो राहत थी ना, वो देखने लायक थी। वही श्री पटेल जिनकी सख्त आवाज से पूरी क्लास कांपती थी, वो सना से बिल्कुल नरम लहजे में बात कर रहे थे, उसे बार बार धन्यवाद दे रहे थे। ये था उसके ईमानदार काम का सीधा इंसानी असर। और फिर जो फैसला अकेले में लिया गया था, वो अब सबके सामने आ गया। अगले दिन असेंबली में प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल के सामने सना की ईमानदारी की बहुत तारीफ की। सोचिए, जो काम उसने बिना किसी के देखे किया था, वो अब पूरे स्कूल के लिए एक मिसाल बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा इनाम पता है क्या था? वो जो सना ने अंदर से महसूस किया। हाँ, सबके सामने थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, उसके गाल गर्म पड़ गए थे, पर दिल में एक अलग ही सुकून था कि उसने सही काम किया। और उसके सहपाठी वो अब उसे एक नई शांत इज्जत से देखने लगे थे। एक सहपाठी रोहन ने तो उससे कहा भी कि अगर वो उसकी जगह होता तो पता नहीं क्या करता। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये सम्मान था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। सना के उस एक छोटे से काम का असर सिर्फ उस दिन तक नहीं रहा, उसने तो एक ऐसी लहर शुरू कर दी, एक ऐसा असर जिसने धीरे धीरे पूरे स्कूल का माहौल बदलना शुरू कर दिया। और ये बदलाव ना बहुत छोटी छोटी चीजों में नजर आने लगा। जैसे आने वाले हफ्तों में जो पेंसिलें पहले गुम हो जाती थीं और कभी नहीं मिलती थीं, अब वो सहपाठियों को वापस की जाने लगी। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी से ली गई किताबें वो भी समय पर वापस आने लगी। लोगों में एक जिम्मेदारी की भावना जागने लगी थी।
तो इन सभी छोटे छोटे कामों से ना स्कूल में एक नया माहौल बनने लगा, एक शांत आत्मविश्वास और आपस में विश्वास का माहौल, जो शायद पहले वहां उतना नहीं था। ये था सना के उस एक फैसले का सबसे बड़ा और स्थायी असर। तो इस पूरी कहानी से हम जिस कॉन्सेप्ट को समझते हैं उसे हम शांत ईमानदारी कह सकते हैं। ये वो चुनाव है जो तब किया जाता है जब कोई नहीं देख रहा हो, और ये अपने पीछे विश्वास, सम्मान और एक ऐसा आत्मविश्वास छोड़ जाता है जो हमेशा रहता है। तो अब आखिर में एक सवाल, जैसे सना के एक छोटे से शांत फैसले ने उसके आसपास की दुनिया बदल दी, वैसे ही कौन से ऐसे शांत चुनाव हैं जो हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं? इस पर सोचना जरूर बनता है।